ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भागवतम के सत्र में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्लोक नंबर 1.8.4। शान्तव्याम् आस मुनिभिर् हत बन्धून् सुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिम् दर्शयन्ना प्रतिक्रियाम्। शान्तव्याम् आस specified Munibhi, along with the munis present there. Hatabandhun, those who lost their friends and relatives. Shuchar, Pitan, all shocked and affected. Bhuteshu, unto the living beings. Kalasya, of the supreme law of the Almighty. Gatim, of reactions. Darshayan, demonstrated. Na, no. Prakriti, Pratikriyam, remedial measures.
Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Citing the stringent laws of the Almighty and their reactions upon living beings, Lord Sri Krishna and the Munis began to pacify those who were shocked and affected. तो हम लोगों ने देखा कि युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण के साथ धृतराष्ट्र, पांचों पांडव, द्रौपदी महारानी, कुंती महारानी, गांधारी और जो उनकी बाकी कुल वधुएं थी जो विधवा हो चुकी थी, वे सभी अपने बंधुओं को तर्पण देने के लिए गंगा नदी के तट पर पहुंचे। और जब गंगा नदी के तट पर पहुंचे तो सभी ने अपने अपने तर्पण अर्पित किए गंगा जल से। और उसके बाद हमने देखा कि एक सभी लोग विराजमान हैं और भगवान जो हैं, भगवान सभी की सिचुएशंस को समझ रहे हैं और भगवान बहुत सिंपैथेटिक हैं इन सभी की कंडीशंस में और सभी को सांत्वना देने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर हाँ, भगवान बता रहे हैं कि प्रकृति के नियम, भगवान और वहां पर जो उपस्थित मुनिगण हैं, साधुगण हैं, तपस्वीगण हैं जो युधिष्ठिर महाराज के साथ आ गए, तो वे सभी भगवान भी और साधुगण भी, ये सभी जितने भी लोग वहां पर तर्पण करने आए और जो सभी शोकग्रस्त थे, और सिर्फ शोकग्रस्त नहीं थे। शोकग्रस्त कौन होता है? शोकग्रस्त क्या होता है कि किसी एक कारण से व्यक्ति शोकग्रस्त हो सकता है। शोकग्रस्त का मतलब है दुखी हो सकता है, व्यथित हो सकता है, महान पीड़ा से, महान पीड़ा के अंतर्गत हो सकता है। परंतु यहाँ पर जो वर्ड यूज हो रहा है, प्रभुपाद जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो है शॉक्ड, सुचार पितान, सुचार पितान, शॉक्ड एंड अफेक्टेड। शॉक्ड एंड अफेक्टेड का मतलब है इट वाज ऑल ट्रॉमेटिक सिचुएशन। महाभारत युद्ध जो है वाज अ वेरी ट्रॉमेटिक सिचुएशन। और देखने जो दृष्टा है, जो उस युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहा है, और जो दृष्टा है उसके लिए ही इतना भयावह है, और जो युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहा है और जिसने अपना नुकसान देखा है, जिन्होंने अपने बंधुओं को खोया है, तो वो एक दो नहीं है ना, ये तो पूरा परिवार ही नाश हो गया, ये तो पूरा कुल का नाश हुआ है। तो एवरीबॉडी वाज शॉक्ड एंड अफेक्टेड। तो भगवान जो है उन सभी को और मुनियों के साथ मिलकर सांत्वना दे रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं, द स्ट्रिंजेंट लॉज ऑफ नेचर अंडर द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय एनी लिविंग एंटिटी। जो प्रकृति के नियम हैं, जो कठोर नियम हैं, वो किसी भी जीव के द्वारा ऑल्टर्ड नहीं किए जा सकते। ऑल्टर्ड का मतलब है चेंज नहीं किए जा सकते, बदले नहीं जा सकते। द लिविंग एंटिटीज आर एटर्नली अंडर द सब्जुगेशन ऑफ ऑलमाइटी लॉर्ड। जो जीव हैं वो सदैव ही भगवान के अंतर्गत रहता है, भगवान के निर्देशन के अंतर्गत रहता है। तो ये डायरेक्टली हो सकता है, योग माया के अंतर्गत से हो सकता है, या फिर महामाया के अंतर्गत से हो सकता है, लेकिन जीव सदैव ही भगवान के निर्देशन के अंतर्गत रहता है। The Lord makes all the laws and orders, and these laws and orders are generally called dharma or religion. और ये भगवान सभी नियम कानून और नीति नियम बनाते हैं,
और जो भगवान बनाते हैं उसको कहते हैं धर्म या रिलीजन। जो कानून भगवान ने बनाए हैं उसको धर्म कहते हैं। नो वन कैन क्रिएट एनी रिलीजियस फॉर्मूला, कोई भी अपना स्वयं का कोई रिलीजियस फॉर्मूला नहीं बना सकता। बोनाफाइड रिलीजन इज टू अवाइड बाय द ऑर्डर्स ऑफ द लॉर्ड। तो जो बोनाफाइड रिलीजन है, जो वास्तविक धर्म है, जो वास्तविक रिलीजन है, वो क्या है? हाँ, टू अबाइड बाय द ऑर्डर्स ऑफ द लॉर्ड, कि वो भगवान के जो ऑर्डर्स हैं, जो नीति नियम हैं, जो कानून है, उसका पालन करके उसके द्वारा हम्म, उसको फॉलो करे। द लॉर्ड्स ऑर्डर्स आर क्लियरली डिक्लेयर्ड इन द भगवत गीता। और भगवान के जो ऑर्डर्स हैं वो भगवत गीता में क्लियरली मेंशन्ड है। एवरीवन शुड फॉलो हिम ओनली और हिज ऑर्डर्स, सभी को केवल भगवान को या उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। एंड दैट विल मेक ऑल हैप्पी बोथ मटेरियली एंड स्पिरिचुअली। और इस प्रकार से सभी खुश प्रसन्न हो जाएंगे, मटेरियल भी और स्पिरिचुअली भी। एज लॉन्ग एज वी आर इन द मटेरियल वर्ल्ड आवर ड्यूटी इज टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ द लॉर्ड। जब तक हम इस संसार में हैं तब तक हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान के ऑर्डर्स को फॉलो करें। एंड इफ बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड वी आर लिबरेटेड from the clutches of the material world, then in our liberated stage also we can render transcendental loving service unto the Lord. तो अगर हम मुक्त भी होते हैं तब भी हम ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस अनटू द लॉर्ड हम रेंडर कर सकते हैं। इन आवर मटेरियल स्टेज वी कैन सी नाइदर आवरसेल्व्स नॉर द लॉर्ड फॉर वांट ऑफ स्पिरिचुअल विजन। तो हम हाँ भौतिक भौतिक जो स्टेज है, जो भौतिक दृश्य जगत है या जो प्रकृति का जो दृश्य जगत है, उसमें हाँ न तो हम अपने आप को देख सकते हैं, हाँ न ही भगवान को देख सकते हैं। अपने आप को देखने का मतलब है हम अपनी आत्मा को नहीं देख सकते और न ही हम भगवान को देख सकते हैं। But when we are liberated from the material affection and are situated in our original spiritual form, we can see both ourselves and Lord face to face. परंतु जब हम मुक्त हो जाते हैं, कैसे मुक्त हो जाते हैं? जब हम इस मटेरियल अफेक्शन, ये जो हमारा भौतिक स्नेह है मैटर के साथ, इससे जब हम मुक्त हो जाते हैं और हम अपनी ओरिजिनल स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में हो जाते हैं सिचुएटेड, तब फिर हम अपने आप को भी देख सकते हैं और भगवान को भी देख सकते हैं। Mukti means to be reinstated to one's original spiritual status after giving up the material conception of life. Material conception of life. तो मुक्ति का मतलब होता है कि अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना। मुक्ति हित्वा अन्य रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अपने स्वरूप वास्तविक स्थिति यानी अपने स्वरूप में स्थित होना। Therefore, human life is specifically meant for qualifying ourselves for this spiritual liberty. तो जो मनुष्य जीवन है ये हमें इसलिए मिला है स्पेसिफिकली, ताकि हम जो इस संसार की जो दूषित परिस्थितियां हैं इससे मुक्त होकर आध्यात्मिक चेतना को या आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकें। Unfortunately, under the influence of illusory material energy, we accept this spot life of only a few years as our permanent existence and thus become illusion by possessing so-called country, home, land, children, wife, community, wealth, etc., which are false representation created by Maya illusion. तो यहाँ पर बताया जा रहा है अनफॉर्चुनेटली, हाँ दुर्भाग्य से, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इल्यूजरी मटेरियल एनर्जी। हाँ, इल्यूजरी मटेरियल एनर्जी मतलब माया से प्रभावित होकर हम ये जो थोड़ा सा कुछ सालों का जो स्पॉट लाइफ है, स्पॉट लाइफ मतलब थोड़े सालों की जो लाइफ है, हाँ इसको अपना परमानेंट एग्जिस्टेंस समझ लेते हैं कि ये यहाँ पर मैं शाश्वत रूप से रहने वाला हूँ। और फिर हम इल्यूजन हो जाते हैं बाय पोजेसिंग सो कॉल्ड, और किससे इल्यूजन हो जाते हैं? बाय पोजेसिंग सो कॉल्ड कंट्री, होम, लैंड, चिल्ड्रन, वाइफ, कम्युनिटी, वेल्थ, एटसेट्रा।
which are false representation created by Maya illusion. तो हम हम क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं बाय द सो कॉल्ड कंट्री, होम, लैंड, चिल्ड्रन, वाइफ, कम्युनिटी, वेल्थ, एटसेट्रा, which are false representation created by Maya. And under the dictation of Maya, we fight with one another to protect these false possessions. By cultivating spiritual knowledge, we can realize that we have nothing to do with all this material paraphernalia. Then at once we become free from material attachment. This clearance of misgiving of material existence at once take place by association with the Lord's devotees, who are able to inject the transcendental sound into the depth of the bewildered heart, and thus make one practically liberated from all lamentation and illusion. That is a summary of pacifying measures for those affected by the reaction of stringent material laws exhibited in the forms of birth, death, old age, and disease, which are insoluble factors of material existence. The victims of war, namely the family members of the Kurus, were lamenting the problems of death, and the Lord pacified them on the basis of knowledge. कितना अद्भुत प्रपट है श्री प्रभुपाद के द्वारा। कितना सुंदर श्री प्रभुपाद बता रहे हैं, कितनी सुंदर श्री प्रभुपाद चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर कि श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि जीव सदैव ही भगवान के अंतर्गत कार्य करता है। जीव कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं है, किंतु क्या होता है कि जीव अपने आप को स्वतंत्र समझता है और इंडिपेंडेंट होने के चक्कर में, अपने आप को इंडिपेंडेंट मारने के चक्कर में वो इल्यूजन हो जाता है, इस भौतिक प्रकृति के द्वारा इल्यूजन हो जाता है और उसमें बंध जाता है। इसमें प्रभुपाद एक चीज बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि स्पॉट लाइफ, कुछ ही सालों की जो स्पॉट लाइफ मिली है उसमें व्यक्ति आसक्त हो जाता है अपने घर, अपनी कंट्री, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने परिवार आदि से आसक्त हो जाता है। हाँ, और क्या हो जाता है, वो रियल गोल ऑफ जो लाइफ है, मुक्ति, उसको प्राप्त नहीं कर पाता। हाँ, तो ये बहुत आवश्यक है कि हम ये समझें कि हमें इस तत्व से मुक्त होना है, लेकिन इस पॉइंट को थोड़ा हमको समझना होगा। जो प्रभुपाद बोल रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इल्यूजरी मटेरियल एनर्जी वी एक्सेप्ट द स्पॉट लाइफ ऑफ ओनली अ फ्यू इयर्स as our permanent existence and thus become illusion by possessing so-called country, home, land, children, wife, community, wealth, etc., which are false representation created by Maya illusion. एक चीज हमें समझना होगा यहाँ पर कि the current existence that we are in, ये स्वप्नवत है, या फिर टेम्पररी है। द रियल वर्ल्ड वुड बी टेम्पररी, और स्वप्नवत शाश्वत नहीं। स्वप्नवत क्यों है? क्योंकि शाश्वत है। जैसे सपना शाश्वत नहीं रहता, वैसे ये जो ड्यूरेशन है वो शाश्वत नहीं है, टेम्पररी है, परंतु रियल है। ये सिचुएशन रियल है। रियल का मतलब वास्तविक है, और रियल का मतलब क्या है कि हम बॉडी नहीं है, ये रियलिटी है, परंतु वी आर इन द बॉडी, ये सेकेंड लेवल ऑफ रियलिटी है ना। तो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें जो प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पर कि हमें
अनासक्त विषयान होना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सब कुछ माया बोल के उसको रिजेक्ट कर देना है। नहीं, रिजेक्ट नहीं करना है, हमें युक्त वैराग्य करना है। युक्त वैराग्य, आप समझ रहे हैं युक्त वैराग्य क्या होता है? युक्त वैराग्य मतलब उसको, उस तत्व को उसके राइट पर्पस में लगाना है। राइट पर्पस क्या है? भगवान की सेवा। हाँ, तो जैसे अपने पुत्र हैं, पत्नी है, पिता है, धन है, समाज है, देश है, इन सबको भगवान की सेवा में लगाना है, यह राइट पर्पस है। ये अप्रोप्रिएट पर्पस है, राइटली एंगेज इन देयर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। परंतु ये राइटली होना चाहिए। राइटली, राइटली का मतलब क्या है, इसको समझेंगे हम। देखिए, हम लोगों ने ऐसे कई लोगों को देखा है जो क्या बोलते हैं, अरे देश के प्रति प्यार करोगे, ये माया है, देखो ये माया है। घर से प्यार करते हो, देखो ये माया है ना, देखो ये अपनी भूमि से प्यार करता है, ये माया है। चिल्ड्रन कम्युनिटी से प्रेम करता है, देखो ये आसक्त है, ये माया में है, ये माया में है। और जो ये ऐसा बोलता है ये माया में है, ये माया में है, ये माया में है, हाँ, वो खुद ही क्या करता है, वो खुद, हाँ, इधर प्रवचन फूंकता है, हवा फूंकता है इधर कि ये माया है, ये माया है, ये फलाना है, ये डिमाका है। हाँ, और जिनको बोलता है कि ये माया है, उन्हीं की तत्वों का भोग करता है, उन्हीं से वो माल लेकर भोग करता है। भोग हम बोल रहे हैं, भोग करता है, और इसी को धूर्तता कहते हैं। क्योंकि जो वो बंदा बोल रहा है उसको क्लैरिटी नहीं है पर्पस की, उसकी दृष्टि माल पे पड़ी हुई है। ही इज नॉट आचार्य, ही इज नॉट डिवोटी, वो हवा फूक रहा है केवल। और वो हवा क्यों फूक रहा है? ताकि बातें बना के जो सामने वाले के पास माल है उसको हमें प्राप्त कर सके। और ऐसा अगर व्यक्ति है समाज में, तो इस ऐसे व्यक्ति को कहते हैं धर्मध्वजी। धर्मध्वजी, धर्म की ध्वजा लेकर, हाँ, और ये सबसे खतरनाक है, श्री भक्ति विनोद ठाकुर पाद बोलते हैं ये सबसे खतरनाक है धर्मध्वजी। धर्म की ध्वजा लिया हुआ है, हाँ, और हवा फूंक रहा है कि माया है, माया है, माया है, और उधर दूसरे का माल भोग कर रहा है। हम्म, क्योंकि उसको काम धंधा है नहीं कुछ, उसको तो हवा फूंकनी है। हम्म, वास्तविक कब होगा? वास्तविक कब होगा? जब सभी के हितों का राइट प्रोटेक्शन होगा। जिसकी स्त्री है वो उस पति के साथ रहे, जिसकी भूमि है उसको उसकी भूमि का प्रोटेक्शन दिया जाए, जिसका देश है उसको उसके देश का प्रोटेक्शन दिया जाए, उसकी व्यवस्था क्रिएट की जाए, ताकि वो सेफली अपने घर, परिवार, कम्युनिटी, वेल्थ, एसेट्स के साथ रह सके। और उसके बाद, हाँ, और वो रहते रहते सेवा, और इन सब तत्वों को वो सेवा में लगाए, इन सब तत्वों को वो सेवा में लगाए। परंतु ये कैसा होगा कि अगर व्यक्ति, हाँ, मेहनत करके, हाँ, कमाई लेकर आता है और वो बोलता है कि ये मैं भगवान की सेवा के लिए देता हूँ। इधर वो भगवान की सेवा के लिए प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है। और इधर ये व्यक्ति बोलता है अरे ये सब माया है, ये सब माया है, सब माया है। हाँ, और खुद वो जो उसका माल है वो भगवान के नाम पर भोग करता है। ये क्या है ये? आपको भोग करना है तो आप आश्रम या फिर आप अपनी स्थिति बदलो, और आप दूसरी स्थिति में जाओ, और अपने मेहनत से कमाओ और भगवान की सेवा करो।
इसमें ये भी हो सकता है कि सबके अंदर थोड़ा थोड़ा तो मिनिमम सेंस ग्रेटिफिकेशन विच इज मिनिमम रिक्वायर्ड, दैट्स ओके। बट हिपोक्रेसी और धर्म की ध्वजा लेकर एक पूरे परिवार को या समाज को उजाड़ देना और ये बोल देना कि ये माया माया और उन्हीं के तत्वों का भोग करना, ऐसे तथाकथित धूर्त बहुत घूम रहे हैं संसार में। ऐसे बहुत धूर्त घूम रहे हैं जो दूसरे की संपत्ति का उपभोग कर रहे हैं। अगर ब्राह्मण किसको कहते हैं, सन्यासी किसको कहते हैं, सन्यासी के लेवल्स होते हैं, ब्राह्मण के ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्राह्मण होते थे तो ब्राह्मण जो है वो कोई नौकरी नहीं करते थे। वो क्या करते थे? वो समाज को, हाँ, वो उनका कार्य था यज्ञ करना, शिक्षा देना और पुजारी की सेवा। और समाज, वो ये तीन कार्य करते थे, समाज इससे लाभान्वित करता था, शिक्षा देते थे समाज को, तो समाज को उससे लाभ होता था। दे यूज्ड टू सर्व द सोसाइटी, दे यूज्ड टू सर्व द सोसाइटी, बैक टू द सोसाइटी, दे यूज्ड टू गिव बैक टू द सोसाइटी। और ब्राह्मण ये शिक्षा और धर्म की स्थापना और ये सब कार्य करके, यज्ञ आदि करके समाज की रक्षा करता था। क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण की रक्षा करते थे, और बाकी के जो समाज है, हाँ, वो जो ब्राह्मण को जो थोड़ी चीजें होती थी वो उसको प्रदान करते थे। उसके लिए कपड़ा चाहिए, उसके लिए ब्राह्मण शुड बी डिटैच्ड, बट जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो उसको समाज थोड़ा थोड़ा करके देता था। लेकिन उससे वो इतना बेनिफिट होता था समाज, हाँ। तो ब्राह्मण सभी वर्गों की सेवा करता है, सभी वर्ग एक दूसरे की सेवा करते हैं। वैश्य तीनों वर्गों की सेवा करता है, क्षत्रिय तीनों वर्गों की। इसको बोलते हैं कोऑपरेटिव समाज। इसको कहते हैं कोऑपरेटिव समाज। ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। सन्यासी का क्या कर्तव्य है? अब सन्यासी का कर्तव्य है, ये है कि वो ये सोचता है कि मैंने जीवन भर समाज से इतना सब कुछ लिया, अब मुझे समाज को भगवान की भक्ति में, यही ब्राह्मण का कर्तव्य है और यही सन्यासी का कर्तव्य है। और क्षत्रिय का कर्तव्य है कि उनको प्रोटेक्शन प्रदान करना। परंतु जब ऐसे धर्मध्वजी समाज में उच्च स्थान पे होते हैं तो वो क्या करते हैं? वो सबका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। वो और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन कौन कर सकता है? जो जितनी पावरफुल पोजीशन में है, क्योंकि उसके पास कंट्रोल है। समाज को व्यवस्थित या अव्यवस्थित करने का कंट्रोल है उसके हाथ में। समाज को बर्बाद कर सकता है या समाज को आबाद कर सकता है। परंतु वो उस पोजीशन का मिसयूज करता है और सर्वनाश करता है, हिपोक्रेसी धर्म ध्वजा लेकर, हाँ, अपने स्वार्थ की सिद्धि हेतु वो दूसरों को ठगता है। और ऐसा धूर्त व्यक्ति, हाँ, धर्म के आड़ में जीवों का शोषण करता है। परंतु प्रभुपाद ऐसे धूर्त व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि, और ऐसे समाज में क्या होता था कि जीव को ये पता है, उसको ये ज्ञान है। अब उसको ज्ञान मिला ब्राह्मणों से और, हाँ, और सन्यासियों से ज्ञान मिला कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूँ, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ज्ञान मिला ना, उसको ज्ञान मिला ये। अब वो ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहता है, इम्प्लीमेंट करना चाहता है ना। परंतु अगर उसके धन धान्य और पत्नी पुत्र बच्चे आदि की सेफ्टी नहीं है तो वो कैसे रियलाइज करेगा? उसको दिखेगा कि यहाँ पर तो ये बोल रहा है कि भैया, हाँ, फूक रहे हैं, यहाँ पर तो ये बोल रहे हैं माया है माया है माया है माया है, और खुद हमारा ही माल लेकर भोग कर रहा है। तो और वहां पर भी ठीक है, लेकिन फिर इसमें ऐसे एक्सप्लॉयटर्स होते हैं जो शिकारी हो जाते हैं। शिकारी समझते हैं? शिकारी का मतलब होता है
उनकी दृष्टि आपके किसी वस्तु पर पड़ गई, अब वो उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो नीचे शिष्य है या जो आश्रित है उसको सब प्रकार से और डिवाउर कर लेगा। ये है धूर्त। और ऐसे धर्म ध्वजों के कारण संसार में जीवों को भगवान पे, साधुओं पे, सन्यासियों पे और शास्त्र पे विश्वास नहीं होता, ऐसे धर्म ध्वजियों के कारण, क्योंकि उन्होंने धोखे खाए हैं। हाँ, ऐसे धर्म ध्वजियों के कारण गुरु, साधु, शास्त्र और भगवान पे विश्वास नहीं होता। परंतु हम सभी को कैसा समाज क्रिएट करना चाहिए कि जहां पर सब अपने अपने स्वधर्म में स्थित हो, दोनों स्वधर्मों में स्थित हो और सेफली स्थित हो। दोनों स्वधर्म मतलब एक आत्मा का स्वधर्म है जो है भगवत प्राप्ति, तो वो उस जीव उस स्वधर्म में स्थित होना चाहिए। अपनी जो जर्नी है उसकी भगवत प्राप्ति की, वो होती रहनी चाहिए, वो होती रहनी चाहिए, वो आगे बढ़ते रहनी चाहिए। और दूसरा स्वधर्म है शरीर का। शरीर का स्वधर्म है कि अपने परिवार का पालन करे, अपने समाज का पालन करे, जो भी है वो उस स्वधर्म में स्थित होना चाहिए। तो वो दोनों स्वधर्म करना चाहिए। हम्म। और इसका मतलब ये नहीं कि फैलावड़ा नहीं, इसका मतलब ये है कि appropriate balancing is required for both the स्वधर्म under the safety ऑफ द क्षत्रिय लीडर। एक लीडर के सेफ गार्ड में रह के अपना स्वधर्म करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, और तब जीव भगवत प्राप्ति कर सकता है। परंतु कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि जो भी कर्मों के अनुसार, अब इस पॉइंट पे यहां पर आ रहा है, जो भी कर्म है, जो भी नियति है, जो भी कार्य है, प्रकृति के स्ट्रिंजेंट लॉज ऑफ मटेरियल नेचर के कारण हो सकता है ये पूरा पलट जाए। जैसे यहाँ पर हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, शकुनी, हाँ, ये सब पावर की पोजीशन में थे, कंट्रोलिंग पोजीशन में थे, परंतु इन सभी ने, हाँ, अपनी पोजीशन का दुरुपयोग किया, सभी ने, और पूरे समाज को आतंकित किया, प्रताड़ित किया, पांडवों को प्रताड़ित किया, आतंकित किया, उनका सर्वनाश करने का, पग पग पर उनका सर्वनाश करने का प्रयास किया। तो उसके फलस्वरूप क्या, पूरे समाज को, पूरे संसार को विध्वंसक मोड़ पे ले आए। तो उसके फलस्वरूप क्या रिजल्ट हुआ, उसके फलस्वरूप रिजल्ट ये हुआ कि उनका सबका सर्वनाश हो गया, और उनका ही नहीं, पूरे संसार का सर्वनाश हो गया। परंतु पूरी व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई, और यही अर्जुन कह रहे थे कि देखो, इतना वर्णाश्रम सिस्टम होता है जहां सब अपने अपने स्वधर्म में लगे हुए हैं, आत्मा के स्वधर्म में भी और शरीर के भी स्वधर्म में, कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। अर्जुन गलत नहीं थे, लेकिन भगवान उससे ऊपर की दृष्टि देख पा रहे हैं ना, तो भगवान देख पा रहे हैं कि ये तो अवश्यम भावी है, युद्ध तो होना ही है, इसको मुझे ऐसे मोड़ पे लेकर आना है अर्जुन, जहां से मैं आगे समाज के कल्याण की नींव रख सकूं, समाज के उद्धार की नींव रख सकूं। ये तो युद्ध तो होना ही है। इतना आतंक इन लोगों ने फैलाया है, इनके हृदय में इतना तीव्र वेग है युद्ध करने के लिए, ये तो युद्ध तो होना ही है अर्जुन। किंतु मैं समाज की नींव रखना चाहता हूं अर्जुन, तो तुम माम अनुस्मर युद्ध च, तुम मेरा स्मरण करके युद्ध करो। और जब ये युद्ध हो गया तो भगवान और सभी मुनि सभी को सांत्वना दे रहे हैं, हाँ, कि स्ट्रिंजेंट लॉज ऑफ मटेरियल नेचर को आप पार नहीं पाओगे। हाँ, जो होगा वो भगवान की इच्छा के अनुरूप ही होगा। आप सभी ने कर्म किए, अब उसके रिएक्शंस भी तो भोगने पड़ेंगे ना। आप सभी ने आतंकवाद मचाया, पूरे पूरे भारतवर्ष के राजाओं ने आतंकवाद मचाया, तथाकथित परंपराएं, तथाकथित ढोंग, आडंबर, धर्म की ध्वजा लेकर के
आपने क्या नहीं किया, सारे गलत कार्य किए धर्म की ध्वजा को लेकर। दूसरों को शोषित किया, पोषण नहीं दिया, शोषण किया। हाँ, जो आप पे आश्रित थे आपने उनका संहार किया, उनका वध किया, उनका सर्वनाश किया। इसके फलस्वरूप आपको भुगतना होगा। इसके फलस्वरूप आपको भुगतना होगा। ये भगवान कह रहे हैं। परंतु भगवान सांत्वना दे रहे हैं। भगवान क्या कर रहे हैं? सांत्वना दे रहे हैं। तो हम सभी को कम से कम जिस स्थिति में हम हैं, कम से कम ये प्रयास करना चाहिए कि हम ये धर्मध्वजी ना बने। अगर हम ये धर्मध्वजी बनेंगे तो हम कलयुग के एजेंट बन जाएंगे। कलयुग को ऐसे ही एजेंट चाहिए। कलयुग के एजेंट बन जाएंगे हम और संसार के सर्वनाश का कारण बनेंगे। और ये उन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है जो हायर पोजीशन पे हैं। क्यों? क्योंकि हायर पोजीशन मतलब हायर इन्फ्लुएंस, हायर पावर, हायर कंट्रोल। तो वहां से एक डिसीजन आएगा और इधर पूरा भस्माभूत हो जाएगा। वन स्टेप एंड एवरीथिंग इज रूइंड। एक डिसीजन से कितनी धज्जियां उड़ेगी। हम वी डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट। तो अगर लीडरशिप पोजीशन पे ऐसा धर्मध्वजी, ऐसा धूर्त, ऐसा शोषण करने वाला व्यक्ति स्थित है तो समाज का सर्वनाश निश्चित है। निश्चित है। क्योंकि वह अपने स्वार्थ से परे कुछ और देख ही नहीं पा रहा है। वह अपने स्वार्थ से परे कुछ और देख ही नहीं पा रहा है। वो पूरे समाज को ले डूबेगा, ये निश्चित है। और उस स्वार्थ को वो धर्म का नाम देकर धर्म की ध्वजा फहरा रहा है। श्रील प्रभुपाद हमें बोलते हैं कि हमें सदैव भगवान के आदेश निर्देशन के अंतर्गत कार्य करना चाहिए। ठीक है। थैंक यू सो मच dear Vaishnavas for joining in today's session. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।